नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस बाय रंजीत सर में। आज हम बात करेंगे रैखिक समीकरणों को ऑब्व्यू बेस से हल करना। पहले भी इसके बारे में एक वीडियो हम बना चुके हैं। दोबारा फिर हम इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाएंगे और ये प्रश्न जो इस वर्ष 2024 में बोर्ड परीक्षा में आया है और उसे हल करेंगे। प्रश्न है हमारा 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। इसे हमें ऑब्व्यू विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम इन रैखिक समीकरणों को ऑब्व्यू रूप में लिखेंगे। ऑब्व्यू के रूप में लिखने पर पहली पंक्ति के पहला जो रैखिक समीकरण है उसके x, y और z के जो गुणांक हैं वो हमारे पहली पंक्ति हो जाएगी और दूसरी पंक्ति के x, y, z के गुणांक ऑब्व्यू की दूसरी पंक्ति बन जाएगी। 2, y का गुणांक 1 और z का गुणांक -1। इसी तरह 4, -3 और 2 एक स्तंभ ऑब्व्यू लिखेंगे हम x, y, z = 8, 1 और 4। ये हमारा रैखिक समीकरण ऑब्व्यू के रूप में लिख गया। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके तुलना करेंगे तो वही हमारा रैखिक समीकरण प्राप्त होंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। पहले ऑब्व्यू को हम a, x, y, z वाले को x और = b, a, x और b हम मान लेंगे तो x = हो जाएगा हमारा a इनवर्स b। ये को हम पश्चात में करके लाएंगे। ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। अब इस समीकरण को हल करने के लिए हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा, मतलब व्युत्क्रमणीय ऑब्व्यू। और व्युत्क्रमणीय ऑब्व्यू निकालने से पहले हम साढ़े k का मान निकालेंगे। अगर साढ़े k का मान 0 आता है तो इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो हमें देखना पड़ेगा कि साढ़े k का मान 0 आता है अथवा नहीं आता है। तो साढ़े k निकालने के लिए या तो हम किसी पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करें या दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, किसी एक के सापेक्ष हमें विस्तार करना पड़ेगा। तो पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है वो हमारा कितना है, 3। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, ये साढ़े बन जाएगा 1, -1, -3 और 2। इसके बाद चिन्ह होता है माइनस का और दूसरा अवयव है हमारा -2। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो साढ़े प्राप्त होगा हमें 2, 4, -1 और 2 +3। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ने पर आएगा 2, 1, 4, -3 = 3। इसे हल करेंगे तो 2 का 1 × 2, माइनस का चिन्ह और ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3, -+2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस और मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा -4 +3 -6 और -4। 3 × -1 +2 × प्लस हो जाएगा 4, 4, 8 +3 मल्टीप्लाई -10। ये हो जाएगा -3 +16 -30। हल करने पर आएगा -17। यानी साढ़े k की वैल्यू 0 नहीं है। अगर साढ़े k की वैल्यू 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को ऑब्व्यू रूप में हल कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए हमें सेकंड ऑब्व्यू निकालना पड़ेगा। सेकंड ऑब्व्यू निकालने के लिए हम वैल्यू निकालेंगे a11, यानी पहला स्तंभ a11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हम ऑब्व्यू जो दिया हुआ है उसका छोड़ेंगे। उसके बाद ये जो साढ़े बचेगा हमारा, इसे हल करेंगे।
तो A11 की वैल्यू आएगी हमारी, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने पर 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू आएगा माइनस का 1। इसके बाद A12 चिन्ह हो जाएगा हमारा माइनस का, A11 प्लस फिर माइनस फिर प्लस उसके बाद माइनस, इस तरह चिन्ह लेंगे। 1 2 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ने पर प्राप्त होगा हमारा 2 माइनस 1 4 2 का 2 में मल्टीप्लाई कितना होगा 4 और माइनस माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8। A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो माइनस के 3 का 2 मल्टीप्लाई कितना हुआ माइनस का 6 और 4 का 1 में मल्टीप्लाई माइनस का 4 माइनस 10। इसके बाद A21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे, चिन्ह हमारा पहले प्लस था फिर माइनस हुआ फिर प्लस इसके बाद फिर माइनस। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ये छूट जाएगा हमारा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कितना आएगा माइनस का 2 3 माइनस 3 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 में माइनस का 4 और माइनस के 9 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में माइनस 4 प्लस 9 इक्वल टू इसकी वैल्यू आएगी हमारी माइनस की 5। इसके बाद हम निकालेंगे A22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 इंटू 3 6 हो गया, 4 इंटू 3 12 इक्वल टू आएगा माइनस का 6। A23 चिन्ह हमारा हो जाएगा माइनस का, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो माइनस 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9 और माइनस 4 का माइनस 8 में करेंगे प्लस का 8 तो ये आ जाएगा प्लस का 1। A31 इक्वल टू तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे माइनस 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कितना हुआ प्लस का 2 और माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 1। A32 चिन्ह हो जाएगा माइनस का, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 1 का 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 और माइनस 2 का 3 में कितना हुआ माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 9। A33 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4 तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। ये हमने सहखंड निकाल लिए। अब हम ज्ञात करेंगे सहखंडों से बना अवयव। सहखंडों से बना अवयव इक्वल टू -1 -8 -10 पहली पंक्ति माइनस का 5 माइनस का 6 1 दूसरी पंक्ति -1 9 और 7 ये तीसरी पंक्ति। ये हमारा सेकंडों से बना अवयव आ गया। इसके बाद हमें चाहिए क्या ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन साढ़े के, तो हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए इक्वल टू इसे अवयव को अगर हम सी मान लें तो क्या हो जाएगा सी का परिवर्त अवयव। यानी हमने सहखंडों से बना जो अवयव निकाला है उसका अगर परिवर्त अवयव निकाल लें, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें
तो अब वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए। तो पहला स्तंभ हमारी पहली पंक्ति हो जाएगी -1 -5 -1 -8 -6 9 1 वो -10 1 और ये 7। ये हमारा हो गया एडजॉइंट ए। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन साढ़े के। और साढ़े के की वैल्यू हमारी कितनी है, साढ़े के की वैल्यू निकाली है -17, तो -1/17। एडजॉइंट ए -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर ए इनवर्स का जो मान हमने निकाला वो हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू -1/17 -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 और b की वैल्यू 8 1 और 4। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम, पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का फिर पहले स्तंभ में और फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में यानी -1 मल्टीप्लाई 8 -5 मल्टीप्लाई 1 -1 इंटू 4। दूसरी का पहले में तो -8 इंटू 8 -6 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 -10 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4 हो गया। इज इक्वल टू -1/17। इनको हल करेंगे तो ये आएगा -17 -34 -51। -17 का डिवाइड करने पर हो जाएगा 1 2 3 और ये x की वैल्यू थी x y z। यह हम करेंगे तुलना करने पर x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। ये हमारा रैखिक समीकरण हल हुआ और इसके जो मान निकले वो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। इन मानों को अगर हम समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में रखें तो बराबर की जो वैल्यू है, अगर हम फर्स्ट में रखेंगे तो 8 आना चाहिए, सेकंड में रखने पर 1 और थर्ड में रखने पर 4। किसी एक समीकरण में रखने पर अगर बराबर की वैल्यू आती है तो हमारा समीकरण का जो हल है वो कैसा होगा, सही होगा, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।